हेलो एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी ग्रुप को एक बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था कि अडानी हिंडनबर्ग केस में एक एसआईटी जांच बिठाई जाए, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो क्या था ये केस, क्या डिमांड थी पिटिशनर्स की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रैशनल दिया इस डिमांड को रिजेक्ट करने के लिए, इन सब चीजों को हम देखेंगे। इस जजमेंट के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए, रेगुलेटर्स सेबी के लिए, एट द सेम टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशंस होने चाहिए, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पिटीशन था क्या इस बात से। तो पिटीशन में इस बात की मांग की गई थी कि एक एसआईटी बिठाई जाए। इस एसआईटी की मांग के पीछे वजह यह थी कि कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आए थे जो कि ओसीसीआरपी और फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश किए थे, जिन रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि जो हिंडनबर्ग ने एक्यूजेशंस लगाए हैं वो एक्यूजेशंस सही हैं। अडानी ग्रुप में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट एफपीआई के थ्रू आए हैं जो कि सीक्रेट शेयर ट्रेडिंग की तरफ इशारा करते हैं। बिकॉज सेबी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू प्रूव दिस एलिगेशंस इफेक्टिवली, देयर वाज ए डिमांड कि एक एसआईटी बिठा करके इसकी जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निगेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें सेबी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उस पर कंप्लीट फेथ है, क्योंकि सेबी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है और जस्ट बिकॉज सम इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आर नॉट बिलीविंग or they are having different opinion, we cannot distrust our regulator. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि सेबी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 22 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशंस। तो फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेबी अगले 3 महीने में बाकी के इन्वेस्टिगेशन भी पूरा करके सबमिट करेगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ये जो भी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं वो एक इनपुट हो सकते हैं रेगुलेटर के इन्वेस्टिगेशन में, वो रेगुलेटर के इन्वेस्टिगेशन को नलिफाई नहीं कर सकते हैं। The next ruling of the Supreme Court was about a 2019 amendment on regulations regarding foreign portfolio investment and LODR। तो ये रेगुलेशन इस बारे में थे कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट का फंड का अल्टीमेट ओनर कौन है, इसकी जानकारी यहां के रेगुलेटर को दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि ए ने कुछ पैसा बी को दिया, बी ने पैसा सी को दिया और अल्टीमेटली सी ने इंडिया में एफपीआई के जरिए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया। एज ऑफ नाउ 2019 के अमेंडमेंट के बाद से सिर्फ रेगुलेटर को यह जानकारी देनी है कि सी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, बट अर्लियर रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटर को अल्टीमेटली यह जानकारी होनी चाहिए कि यह पैसा सी का नहीं था, पैसा ए का था। तो इस अमेंडमेंट का फायदा उठा करके हिंडनबर्ग ग्रुप ने यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने अपने ही शेयर्स को खुद ही खरीदा, खुद ही उसको ट्रेड किया और इस तरीके से आर्टिफिशियली शेयर के प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस रेगुलेशन को भी चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रेगुलेशंस हैं उनमें कोई भी इन्फर्मिटी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लीगल, दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द स्टैट्यूट। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेबी इज जस्टिफाइड इन मेकिंग सच रेगुलेशंस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया जो कि थोड़ा सा चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट सेलिंग करी है इस दौरान उसने कोई लॉ वायलेट तो नहीं किया है, और इफ देयर हैज बीन एनी वायलेशन द एक्शन मस्ट बी टेकन एज पर द लॉ। वो ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि कोई शॉर्ट सेलिंग करके हमारे देश से बचना नहीं चाहिए। I would like to bring viewers attention that short selling क्या है। शॉर्ट सेलिंग नट सेल में अगर हम ये बोले तो ये एक तरीके का बेटिंग है। बेटिंग किस बात पे है कि कोई गिरेगा, किसी के शेयर की प्राइस गिरेगी, और अगर सही में प्राइस उस शेयर का गिरता है तो जो बेट लगा रहा है उसको फायदा होगा।
इसको टेक्निकली किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है उसको हम अभी के लिए रहने देते हैं, बट हिंडनबर्ग ने यही किया था। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट बनाई, उन्हें पता था कि इस रिपोर्ट के डिस्क्लोज करने के बाद शेयर के भाव गिरेंगे, तो उन्होंने पहले बेट लगाया अडानी के शेयर्स के गिरने पे। फिर उन्होंने रिपोर्ट को पब्लिश किया और जब रिपोर्ट आई अडानी के शेयर्स गिरे, इसमें डेफिनेटली हिंडनबर्ग को फायदा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने को कह रहा है कि क्या इस प्रोसेस में हिंडनबर्ग ने कोई लॉ वायलेट किया है। Now, obviously, not everyone is happy with the judgment, especially opposition. They are saying कि सेबी ने ऑलरेडी 2 डेडलाइन मिस कर दी है, तो अब हम सेबी को एक और डेडलाइन क्यों दे रहे हैं। इनफैक्ट दिस शुड हैव बीन ए ग्राउंड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए एसआईटी कि सेबी निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी नहीं कर सकता है। Well, definitely Supreme Court does not agree, and especially Gautam Adani is not agreeing. गौतम अडानी सिंपली कह रहे हैं कि भाई आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे टाइप बिहेव कर रहे हो। The Supreme Court has given clean cheat to him and there has been a victory of truth. Well, this is also not completely correct. Supreme Court ने उस केस की मेरिट पे कोई कमेंट नहीं किया है, कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली एक एसआईटी बिठाने की मांग को रिजेक्ट किया है। Now let's look at what could be the implication of this judgment. The first and foremost implication is for the Adani Group. उनके शेयर्स आज मार्केट में उछाल पे थे, 16% से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो उनके शेयर प्राइसेस ऊपर चले गए थे। एट द सेम टाइम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्री हिंडनबर्ग टाइम था उतना जंप शेयर्स में आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज मोर फॉर सेबी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फ्यूचर के कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होगा। तो सेबी के लिए यह कहा जा रहा है कि सेबी के पावर को बढ़ाने वाला जजमेंट, ये जजमेंट इस बात को इंगित करता है कि सेबी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उस ऑटोनॉमस बॉडी में रेगुलेशन बनाने की पूरी क्षमता है। उसके रेगुलेशंस को सिर्फ इस बात पे निगेट किया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी लॉ को या आर्बिट्ररी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोर्ट सेबी या किसी भी रेगुलेटर के फंक्शनिंग में इंटरवीन नहीं कर सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां साफ साफ तौर पे कही है। एंड द वेरी फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सेलर्स के अगेंस्ट जांच करने के लिए कहा है, ये शॉर्ट सेलिंग को भी इंडियन स्टॉक मार्केट में डिस्करेज करेगा, विच इज ए वेलकम साइन, बिकॉज शॉर्ट सेलर्स अल्टीमेटली टेक अवे द मनी ऑफ ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स। दिस इज डेफिनेटली नॉट encouraging in any stock market. And in the nutshell, if regulator is getting stronger, this will definitely build the confidence of investors. They can invest that all the bidding, all the trading is happening in a transparent and honest manner. However, one problem still remains. That problem you can put in form of suggestions. और वो ये है कि अभी भी अगर एफपीओ का ओन सोर्स हमें नहीं पता है तो राउंड ट्रिपिंग टाइप की चीजें, सेम अडानी के किसी रिलेटेड पार्टी ने अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट करके आर्टिफिशियली शेयर के प्राइसेस रेज कर दिए हैं, इस चीज को दोबारा किया जा सकता है या ये चीज नहीं की गई है, ये अभी हम पता नहीं लगा सकते हैं। So probably we need to bring about laws and regulation to improve the transparency in foreign portfolio investment. For that, we definitely need that SEBI should be given more powers to probe the overseas investment funds. That's all that we have in this video. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर इस वीडियो में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।